नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लोन सेटलमेंट करने के बाद नया लोन मिल सकते हैं? बीइंग अ लोन एजेंसी, हमारे पास ऐसा कस्टमर हमेशा आता है जिन्होंने पहले लोन सेटलमेंट कर लिया है। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हमेशा यूट्यूब में लाइव सेशन करता हूँ। वहां पे भी कुछ कस्टमर्स ऐसा होता है जो लोग कहते हैं कि सर मैंने पहले सेटल कर लिया हूँ लोन, तो हमें अभी लोन मिलेगा कि नहीं। देखिए, आप लोन पहले सेटलमेंट कर लिया है तो आपका सिविल रिपोर्ट बहुत खराब हो जाता है। वहां पे नेगेटिव स्टेटस चला आता है, सिविल स्कोर गिर जाता है। सच में कोई अच्छा बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी इम्पॉसिबल भी नहीं है। कुछ बैंक ऐसा है, कुछ कंपनी ऐसा है जो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, और कुछ टाइप का लोन मैं यहाँ पे बताएंगे जिस टाइप का लोन आप यहाँ पे ले सकते हो लोन सेटलमेंट करने के बाद भी। आपने पहले लोन सेटलमेंट कर लिया है, फिर भी हार्ड टाइप का लोन के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हो, तो कैसे हो पाओगे, कैसे आपको आगे चल के हार्ड टाइप का लोन मिल जाए, उसके लिए भी मैं इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग सेटलमेंट के बारे में समझ लेते हैं। इस सेटलमेंट होता है क्या? मान लो कोई कस्टमर बैंक से लोन लिया है और उन्होंने टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बैक टू बैक ईएमआई फिल कर रहे हैं। बैंक भी यहाँ पे कोशिश करते हैं कि उन कस्टमर से लोन रिकवर करने के लिए उनको एसएमएस भेजता है, फोन भी करते हैं, कभी कभी लोन रिकवरी एजेंट को भी उनका घर में भेज देते हैं कलेक्शन करने के लिए। उसके बाद भी कलेक्शन नहीं हो पाता है और बैंक को लगता है कि कस्टमर पेमेंट नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, तो वहां पे उनको एक ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि उनको डिस्काउंट देके बता सकते हैं कि आप एक ही साथ पूरा पैसा डिपॉजिट कर दो और आपका लोन क्लोज कर लो, ताकि आपको हर महीने ईएमआई पेमेंट ना करना पड़े। कस्टमर ये ऑफर मान लेते हैं और पूरा पैसा एक ही साथ डिपॉजिट करके लोन को क्लोज कर देते हैं, तो लोन सेटलमेंट हो जाता है। मगर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे उनका सिविल रिपोर्ट खराब हो जाता है, सिविल स्कोर गिर जाता है, जिस कारण से उनको आगे चल के आसानी से लोन नहीं मिलता है किसी भी पॉपुलर बैंक और एनबीएफसी से। फिर भी उनको कभी लोन नहीं मिल सकता है, ऐसा भी नहीं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का लोन उनको मिल सकता है। सबसे पहले आता है सिक्योर लोन के बारे में। देखिए, किसी ने पहले सेटलमेंट कर दिया, फिर भी उनको कुछ स्मॉल टिकट सिक्योर लोन मिल जाता है, जैसे कि गोल्ड लोन बहुत ही पॉपुलर है। कुछ कुछ एनबीएफसी ये भी कहते हैं कि हम लोग 5 मिनट के अंदर में आपको गोल्ड लोन करवा देंगे। देखिए, 5 मिनट के अंदर में शायद लोन नहीं मिल सकता है, मगर कुछ मिनट्स के अंदर में आपको गोल्ड लोन वो लोग करवा देते हैं। बैंक पे भी आप जाओगे तो भी वहाँ पे कुछ घंटे के अंदर में आपको गोल्ड लोन मिल जाता है आसानी से। यहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेक नहीं किया जाता है, आपका गोल्ड मॉर्टगेज करके वो लोग आसानी से लोन प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए, आपको दूसरे किसी जगह में सेटलमेंट के कारण से लोन नहीं मिल रहा है और घर में गोल्ड है, तो उसको मॉर्टगेज करके आप आसानी से लोन ले सकते हो। लोन अगेंस्ट एफडी, मैंने ऐसा बहुत सारे कस्टमर्स देखा है जिन्होंने लोन के लिए हमारे पास आता है, बहुत ही उनका जरूरत पड़ता है लोन का, मगर सेटलमेंट के कारण से उनको इंस्टेंट लोन नहीं किया जाता है। बाद में पता चलता है उनका अच्छा खासा फिक्स डिपॉजिट है, 5 लाख 10 लाख, उसके ज्यादा भी, तो वो आसानी से उस एफडी से ओवर द फैसिलिटी ले सकते हैं। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। तो फिक्स डिपॉजिट एक बहुत बड़ी ऑप्शन है जिन्होंने ऑलरेडी सेटलमेंट करवा लिया है किसी कारण से। आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। देखिए, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड उन कस्टमर्स को मिलता है जिनका सिविल स्कोर बहुत ही बढ़िया है, जिनका इनकम बहुत ही अच्छा है, मगर आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से ले सकते हो। यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो तो भी आपको मिलेगा। आपका छोटा कोई फिक्स डिपॉजिट रहे उसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, नहीं भी रहे तो आप पैसा डिपॉजिट करके बैंक में सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो और इसको नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जैसा यूज भी कर सकते हो। आपको आसानी से बाइक लोन, कार लोन मिल जाता है सेटलमेंट करने के बाद भी। कोई भी आप डिस्ट्रीब्यूटर में जाओगे तो वहां पे बहुत सारा बैंक रहते हैं, एनबीएफसी भी रहते हैं। देखिए, कोई पॉपुलर बैंक शायद नहीं भी दे सकते हैं, मगर कुछ एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक होता है जो लोग कस्टमर को आसानी से बाइक लोन और कार लोन दे देता है लोन सेटलमेंट के बाद भी। अब आता है बिग टिकट सिक्योर लोन के बारे में। होम लोन जैसा लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। एसबीआई जैसा पॉपुलर बैंक भी कोई कस्टमर का क्रेडिट कार्ड सेटल हुआ है 5 साल पहले, तो भी उनको होम लोन प्रोवाइड करते हैं। उनका कूलिंग पीरियड रहते हैं। देखिए, हर बैंक का कूलिंग पीरियड अलग अलग हो सकता है। कुछ बैंक का हो सकता है कि 5 साल का कूलिंग पीरियड है, कुछ बैंक का हो सकता है कि 7 साल 8 साल पुराना कोई सेटल है, तो उस जगह में वो लोग होम लोन प्रोवाइड कर देते हैं। मगर यहाँ पे हर कोई बैंक एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करते हैं। कुछ कुछ प्राइवेट बैंक एनबीएफसी ऐसे भी है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अलावा पर्सनल लोन भी सेटल किया है, तो उन कस्टमर को भी होम लोन प्रोवाइड करते हैं। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट बैंक ऐसा है कि वहाँ पे मॉर्गेज लोन भी प्रोवाइड किया जाता है सेटलमेंट करने के बाद। मगर यहाँ पे कुछ चीज ध्यान में रखते हैं कि वो लोग देखते हैं कि ये सेटलमेंट हुआ क्यों,
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उन कस्टमर का बिहेवियर, रिपेमेंट बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, मगर उनका फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चला है, कोई बीमार पड़ गया, या तो उनका भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, नौकरी चला गया, या तो उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिस कारण से उन्होंने पेमेंट टाइमली नहीं कर पा रहे थे और वहां पे उन्होंने लोन सेटलमेंट कर लिया है, तो वो केस कंसिडर करके बैंक उन कस्टमर को होम लोन या तो मॉर्गेज लोन दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है, आपने पहले सेटल कर लिया है, अभी लोन आपको मिल रहा है होम लोन और मॉर्गेज लोन, मगर थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे ज्यादा होता है। इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन भी मिलता है लोन सेटलमेंट करने के बाद। अभी बहुत सारा मोबाइल एप्लीकेशन चलाया है जहाँ पे आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है, 5,000 10,000 का लोन मिल जाता है, भले ही आपने पहले सेटलमेंट कर दिया है। मगर फिर भी ये लोन मैं लेने के लिए रिकमेंड किसी को नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है और इनका टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत खराब होता है। कभी कभी कुछ लोग ये लोन लेके फंस जाते हैं, उनका सिबिल स्कोर और भी खराब हो जाता है, आगे चल के उनको लोन मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। आपको लोन लेना है तो आप कोशिश कीजिए कि मॉर्गेज लोन लेने के लिए। बिग टिकट अनसिक्योर्ड लोन, देखिए आपने पहले लोन सेटलमेंट कर लिया है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, चाहे वो पर्सनल लोन, जो भी आपने सेटलमेंट कर लिया है, तो वहां पे बड़ा अमाउंट का कोई पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी बैंक नहीं प्रोवाइड करता है, ना तो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। फिर भी आपको कैसे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, कैसे पर्सनल लोन मिलेगा सेटलमेंट करने के बाद? देखिए आप एक बिजनेस रन करते हो जहाँ पे लोन का जरूरत है, आपको लेना ही पड़ेगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आप क्या करोगे? आपने पहले सेटलमेंट करके आया है, कैसे आपको मिलेगा चलिए देखते हैं। आपने पहले लोन सेटलमेंट कर दिया, फिर भी आपको नया लोन मिलेगा, हर टाइप का लोन मिल सकते हैं। कैसे? आपका सिविल रिपोर्ट से सेटल स्टेटस को रिमूव करना पड़ेगा, और आप सेटल स्टेटस को रिमूव कर सकते हो। जो लोन पहले आपने सेटलमेंट करके आए थे, उस लोन के लिए आपको बैंक के पास फिर से जाना पड़ेगा। वहां पे आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि सर मैंने उस टाइम पे लोन पेमेंट नहीं कर पाया हूँ सही तरह से, फाइनेंशियल क्राइसिस था, अभी मैं उस अकाउंट को पेमेंट करके स्टैंडर्ड करना चाहता हूँ। या तो आप ईमेल करके भी ये बात बैंक को बता सकते हो। बैंक फिर से आपको आउटस्टैंडिंग लेटर देगा उस अकाउंट को स्टैंडर्ड करने के लिए, आपको उस हिसाब से पेमेंट भी करना होगा। हो सकती है पैसा जितना आपने डिस्काउंट लिए थे उस टाइम पे वो पैसा हो सकता है, इसके साथ इंटरेस्ट भी बैंक जोड़ सकते हैं। कभी कभी पीएसयू बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट भी जोड़ देता है। तो जैसे आप पूरा पैसा पेमेंट कर दोगे, आपका वो अकाउंट स्टैंडर्ड हो जाएगा और सेटलमेंट स्टेटस भी रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले जैसे आप पेमेंट करते हो, पेमेंट रिसीप्ट भी लीजिए, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लीजिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, सेटलमेंट करने के बाद जिस अकाउंट में आपने पेमेंट किया है वो रेगुलर अकाउंट नहीं है, इसीलिए बैंक सिविल में हमेशा उसके लिए रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। कभी कभी मिसकम्युनिकेशन के वजह से भी रिपोर्टिंग नहीं होता है अपने पेमेंट करने के बाद भी, तो इसीलिए आपको जरूर सिविल में डिस्प्यूट रेज करना चाहिए। अब सिविल में डिस्प्यूट दो तरीका से कर सकते हो। इनिशियली हम लोग दो प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक सिविल पोर्टल में लॉगिन करके डिस्प्यूट डालते हैं, और सिविल पोर्टल में फॉर्म है जो फिलअप करके भी आप डिस्प्यूट कर सकते हो। दोनों प्रोसेस के लिए मेरा अलग अलग दो वीडियो है यूट्यूब चैनल में, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हूँ, वो वीडियो देख लीजिए, आप आसानी से डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। दूसरा वाला जो मेथड है वहां पे आप जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट और पेमेंट रिसीप्ट अटैच कर दीजिए, वहां पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की जगह आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद आपका सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट से रिमूव हो जाएगा। देखिए तुरंत आपने सेटल रिमूव कर लिया सिविल रिपोर्ट से, इसके मतलब ये नहीं कि आपको आसानी से जल्दी से लोन भी मिल जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं भी हो सकते, मगर उसके लिए आपको क्रेडिट बिल्डर लोन लीजिए। आपको क्रेडिट बिल्डर लोन लेना पड़ सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ लोन्स के बारे में पहले बताया हूँ, उस टाइप का लोन आपको लोन सेटलमेंट करने के बाद भी मिलता है। आप लोन लीजिए, उसको टाइम टू टाइम रिपेमेंट कीजिए। रिपेमेंट करने से आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाता है और एक अच्छा लोन हिस्ट्री बनता है। वो देखिए किसी भी बैंक आपको आगे चल के होम लोन, मॉर्गेज लोन, अनसिक्योर्ड लोन भी दे सकते हैं, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम मिल जाएगा। उम्मीद रखता हूँ लोन सेटलमेंट के बाद आपको कैसे नया लोन मिलेगा समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने पहले लोन सेटलमेंट कर लिया है, अभी आपका लोन का जरूरत है, मगर सेटल स्टेटस अब रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है इतना सारा स्टेप्स फॉलो करके सेटल स्टेटस को रिमूव करने के लिए। हम लोग एक सिविल एक्टिवेशन एजेंसी के हिसाब से काम करते हैं। आप आपका रिपोर्ट हमें भी भेज सकते हो, हम लोग आपके लिए सिविल रिपोर्ट से सेटल स्टेटस रिमूव कर देंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। अब मान लो वीडियो रात में देख रहे हैं तो उसके आपका सिविल रिपोर्ट हमें अलग से व्हाट्सअप कर सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
नेक्स्ट डे आपको व्हाट्सएप देख के मेरा टीम कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।